इतना जो है खुशी चेहरे पर नाच गाकर आज जो है जश्न मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये जश्न मनाया जा रहा है उसमें सबसे मैं धन्यवाद करती हूँ गुजरात की जनता को, क्योंकि ये गुजरात की जनता की जीत हुई है, भाजपा की जीत हुई है। उसमें सबसे बड़ी जीत है गुजरात की जनता की, और गुजरात की जनता ने भाजपा को लाया है, इसलिए मैं गुजरात की जनता को धन्यवाद करती हूँ। ये हमारा एक दिवाली जैसा अवसर आया हुआ है, तो सभी में खुशी का बहुत ही अच्छा माहौल छाया है। पिछली बार 99 सीटें आई थी, इस बार तो 150 प्लस जाती हुई दिखाई दे रही है। वो तो ऑब्वियसली आनी ही थी, सभी ने बोला था इस बार रिकॉर्ड ब्रेक होगा, और रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। केजरीवाल ने भी लिख कर दिया था 92 सीटें लाएंगे, 2 से 4 सीटों पर सिमटते हुए दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी। वो तो सिर्फ बोलने के लिए, वो सभी कुछ बोलते हैं कि ये लिख के देता हूँ, ये लिख के देता हूँ, बट अभी तक जो भी उन्होंने बोला और लिखा वो सब कुछ झूठ ही साबित हुआ है। कांग्रेस को भी लग रहा था कि 50 से 60 सीटें ले आएंगे, शुरू के रुझानों में आया भी, लेकिन अब एकदम नीचे 20 से भी नीचे जाती दिखाई दे रही है कांग्रेस। वो तो होना ही था। इस बार कांग्रेस पार्टी मतलब कांग्रेस पार्टी थी अगेंस्ट में, बट कांग्रेस का कोई रोल ही नहीं था इस बार के चुनाव में, कांग्रेस का कोई रोल ही नहीं था, तो ये तो होना ही था, बातें ही। देखिए लगातार यहाँ पर जश्न का माहौल चल रहा है, और भी यहाँ पर महिला कार्यकर्ता, उनसे बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा पटेल है। इतनी चेहरे पर खुशी, इतने दिनों की मेहनत, और आज आखिरकार रिजल्ट सामने आ गया। हाँ, रिजल्ट तो आने वाला है, मोदी जी जीतने वाला, हमारी सरकार बनेगी। वो कैसे देख रहे हैं इतना जो है नाच गा करके, देखिए जश्न मनाया जा रहा है। आप मनाई जाएगा ना, क्योंकि हमारी जीत है इसलिए। देखिए सुबह से ही जब से रुझान आना शुरू हुए हैं, इसी तरीके का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़े बजाकर, पटाखे फोड़कर इस जीत का जो है जश्न मनाते हुए, हालांकि अभी रिजल्ट आए नहीं है, लेकिन जैसे ही कुछ देर में रिजल्ट सामने आएंगे, जिस तरह से रुझान चल रहे हैं, बीजेपी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। लगातार बीजेपी जो है नया बेंचमार्क जो है वो शुरू करती जा रही है। 150 से ऊपर बनी हुई है बीजेपी की, इस समय भी लगातार लीड जो है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, उनके लिए यहाँ पर बुरी खबर इसलिए क्योंकि जिस हिसाब से चुनावी प्रचार प्रसार किया गया, इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया गया, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी यहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ, और 27 साल के बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होने के बावजूद यहाँ पर जिस प्रकार से बीजेपी ने परफॉर्म किया है, 99 सीटों के बाद 150 सीटों के ऊपर लीड लेकर के जाना, ये अपने में दिखाता है कि यहाँ पर मोदी फैक्टर हो, अमित शाह फैक्टर हो, उसके बावजूद कितने फैक्टर यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं। इस समय हम पहुंच चुके हैं श्री कमलम में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जैसा कि कल ही हमने आपको बताया था कि किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, और सबके चेहरे पर वो खुशी। इतना लंबे चुनावी जो समय रहा, उसके बाद आकर के जो है यहाँ पर बीजेपी अभी 156 सीटों पर लीड करती हुई, यहाँ पर जो कार्यकर्ता मौजूद है उनसे बात करें। क्या नाम है सर आपका? विजय सोमानी। कैसे देख रहे हैं पूरा माहौल? 150 प्लस से अब आगे जा चुकी है बीजेपी। वो अच्छा लग रहा है। अच्छा, 150 प्लस से और ज्यादा आएगी, बहुमत बढ़ता जाएगा। 27 साल से लगातार बीजेपी थी, लोग कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी हो सकता है, उसके बावजूद 99 सीटें पिछली बार मिली, और अब जो है एकदम से लीड आगे ले के जा रहे हैं। क्या कहेंगे? ये सब मोदी का कमाल है, मोदी को देख के पब्लिक वोट दे रही है। विकास का मोल रहा है। विकास का मुद्दा, विकास का मुद्दा, विकास के हिसाब से काम हो रहा है। बोलो, विकास हो रहा है इसलिए मोदी को वोट दे रहे हैं सब। फ्री बिजली का मुद्दा भी आया था, चला नहीं, कहीं दिखाई दे रहा है ऐसा। हम कमा के खाने वाले, हमको फ्री का कुछ नहीं चाहिए, हम फ्री का हमको मंजूर नहीं है। बीजेपी चल रही है आगे, वो और भी आगे सीटें ज्यादा आएगी। और क्या कहेंगे, इतनी स्माइल आज चेहरे पे, इतने दिनों की मेहनत। मैंने आपसे पहले कहा था कि जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लो, बीजेपी भाजपा ही जीतेगी यहाँ से। अब एंटी इनकम्बेंसी कुछ नहीं रह गई है, भाजपा ने उसकी डेफिनेशन बदल दी है, प्रो इनकम्बेंसी शुरू हो गई है। केजरीवाल तो लिख के दे रहे थे 92 सीटें आने वाली हैं। मैंने आपसे कहा था, आप पुरानी वीडियो निकालो, जितना मर्जी आप प्रोपेगेंडा कर लो, जो जमीन में के काम होते हैं वो दिखते हैं। कैसे देख रहे, कांग्रेस भी जैसा ट्रेंड्स में सामने आ रहा था, काफी नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस मेरे ख्याल 20 सीट तक निपट जाएगी, और बीजेपी 150 प्लस जाएगी। 150 प्लस यानी कि इतिहास रचा जाएगा। अब तक ऐसा हुआ नहीं है गुजरात। बिल्कुल बिल्कुल, 27 साल में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी पार्टी की सीट्स बढ़ती हैं, या तो वो कांस्टेंट रहती हैं या फिर डाउन आती हैं, पर यहाँ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बीजेपी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है।
यार बीजेपी की तो 127 रही है हाईएस्ट, बट पूरे गुजरात में भी देखा जाए तो 1985 में कांग्रेस की 149 आई थी। सिंधिया साहब के टाइम पे। आज सारे माननीय अमित शाह जी ने पहले ही बोल दिया था कि गुजरात में सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। आज वो सच होता साबित हो रहा है। ये जो चेहरे पे खुशी है यही बता रही है इतनी मेहनत के बाद आज जो नतीजे सामने आए। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी का है सब कुछ, अमित शाह जी का। रिकॉर्ड टूटेंगे अभी तो सारे 156 गई है, अभी तो देखना आप। तो रुझान सामने आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है। जान है, अभी तो नतीजे आएंगे तब देखना आप। सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पे, उनकी मेहनत है। उनको भी बधाई और सारे जीते हुए विधायकों को भी बधाई। देखिए यहाँ पर लगातार कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर जो है गाने बजाए जा रहे हैं, गाना बजाना हो रहा है और बीजेपी की जीत यहाँ पर जो है उसको किस तरह से यहाँ पर मनाया जा रहा है। देखिए महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर हैं, नाच गाकर। इतने दिनों से जो मेहनत चल रही थी, लगभग 1 महीने से जब से चुनावी माहौल शुरू हुआ है तब से ही कार्यकर्ता जुटे हुए थे। इतनी मेहनत के बाद और इतनी प्रचंड बहुमत सामने आ रही है, 182 सीटों में से 156 पर इस समय बीजेपी लीड करती हुई अपने में बहुत बड़ी बात है। 27 साल के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद 2/3 से भी बहुत ज्यादा बहुमत यहाँ पर लेकर के आना है अपने में। यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता जो पहुंचे हुए हैं, उनके चेहरे पर जो खुशी है उससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि यहाँ पर जो लगातार कांग्रेस पार्टी इतना क्लेम करती रही, आम आदमी पार्टी ने आकर के जिस हिसाब से यहाँ पर चुनावी प्रचार प्रसार किया, उसके बावजूद यहाँ पर बीजेपी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और उल्टा अगर बात की जाए तो जो 99 सीटें थी पिछली बार, उससे कितनी ज्यादा सीटें इस बार लेकर के यहाँ पर बीजेपी आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए इस समय हम श्री कमलम में मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्टेट ऑफिस में, और किस तरह यहाँ पर नाच कर थिरक कर जो है खुशी मनाई जा रही है कार्यकर्ताओं की तरफ से, क्योंकि जानते हैं इतने लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार आज वो दिन था जिसका सबको इंतजार था। और उसमें बीजेपी को जिस हिसाब से प्रचंड बहुमत मिल रही है, जिस हिसाब से रुझानों में बीजेपी आगे जा रही है, इतना जो है खुद जो है अगर इन कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो क्या इन्होंने सोचा था। हालांकि 150 का लक्ष्य लेकर के चल रहे थे और 150 से ऊपर इस समय रुझानों में सीटें दिखाती हुई। देखिए इस समय किस तरह से यहाँ पर लगातार सुबह से इसी तरह का माहौल बना हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ता उस जीत को, उस खुशी को यहाँ पर मनाते हुए। आइए इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रदीप जी, इतना लंबा संघर्ष और आज आखिरकार बीजेपी को 150 प्लस जाती दिखाई दे रही है। हाँ, वह रिकॉर्ड तोड़ेगा। भूपेंद्र नरेंद्र ने बोला था रिकॉर्ड तोड़ेंगे, रिकॉर्ड तोड़ा है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी विजय भव है। इस जीत पर क्या कहेंगे? हाँ, ગુજરાતીઓએ બનાવેલું છે। આ ગુજરાત ઉપર પંજો ના પડવા દઈએ અમે અને કોઈનો સાવણો ના ફરવા દઈએ। ગુજરાતીઓએ ગુજરાત બનાવેલી છે, ગુજરાતીઓએ ગુજરાત જીતી લીધું। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामजी चौधरी। यहाँ जिस तरह से माहौल इस समय बना हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री होने जा रही है। गुजरात में बीजेपी आ रही है, गुजरात में मोदी चल रहा है, दूसरा कोई नहीं चलेगा। मोदी जिंदाबाद। मोदी चलेगा। क्या नाम है आपका? गोविंद पाटीदार नाम। कैसे देख रहे हैं इस जीत को? इस जीत को हम ऐतिहासिक जीत देख रहे हैं और बहुत ऐतिहासिक जीत है ये। और आने वाले लोकसभा चुनाव है उसका ये मार्ग प्रशस्त करेगी और हम लोकसभा में हम बहुत बहुमती से हम जीतेंगे। और जो है ये मोदी जी की सरकार ने जो सारे जो यहाँ के विकास के काम किए हैं, उन विकास के मुद्दों के ऊपर जो जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, उसी आशीर्वाद के स्वरूप हम जो है आगे भी 5 साल तक काम करेंगे और अच्छा विकास करेंगे और फिर से हम लोकसभा चुनाव को ऐतिहासिक जीत से दर्ज करेंगे। अगर बात की जाए, एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, उन्होंने कहा था इसका प्रभाव पड़ेगा, लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ 77 से 20 पर आते हुए दिखाई दे रही है कांग्रेस।
कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया था, उसने गुजराती जनता ने उसको करारा जवाब दिया है। यानी कि जो शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था, कहा जा रहा था मौत के सौदागर हैं या फिर 100 मुंह वाले रावण हैं, उसका आज जो जनता ने ईवीएम पर दबाकर दे दिया है उसका रिजल्ट। गुजराती जनता ने कांग्रेस को जवाब दिया और भाजपा का सुशासन जो चल रहा है उसकी जनता ने बात की। आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? वो फील्ड में है ही नहीं, मीडिया उसकी चर्चा करता है, वो फील्ड में है ही नहीं। नरेंद्र मोदी जब तक है तब तक गुजरात में शासन भाजपा का ही रहेगा। देखिए हमारे साथ यमल व्यास जी भी हैं, उनसे भी हमने कल बात की थी। कल हमने आपसे बात की थी, आपने कहा था प्रचंड बहुमत से आएंगे। अभी तक के रुझान तो यही दिखा रहे हैं, 150। आज तक तो ऐसा इतिहास में हुआ नहीं गुजरात के। लगता है कि ये हमारी जो अपेक्षा थी उससे भी अच्छा परिणाम आया है और गुजरात के लोगों ने मोदी जी की लीडरशिप को और गुजरात का विकास जो हमने किया है उसे स्वीकार कर लिया है और बाकी दो पार्टियों को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। आम आदमी पार्टी त्रिकोणीय मुकाबले भी बात कर रही थी, लेकिन यहाँ पर डबल डिजिट से भी नीचे चल रही है अभी आम आदमी पार्टी। मुझे लगता है आखिरी परिणाम आएगा तो इससे भी कम होंगी सीटें, 2-3 सीटों में वो सिमट जाएंगे। कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? पिछली बार 77 सीटें थी, अभी 20 पर चल रही है। क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 5 साल में नेगेटिविटी बहुत फैलाई, उनका एजेंडा कम्प्लीटली नेगेटिव था और इसीलिए गुजरात के लोगों ने उनको कम्प्लीटली नकार दिया है। देखिए ये हमारे साथ यमल व्यास जी थे जो बीजेपी के स्टेट चीफ स्पोक्स पर्सन है। कल भी हमने इनसे बात की थी और इनका कहना है कि जितना हमने सोचा था, जितना बीजेपी ने लक्ष्य लिया था, उससे ज्यादा बढ़ करके गुजरात की जनता ने प्यार दिया है बीजेपी को। बीजेपी ने जितनी मेहनत की, लेकिन उसके अलावा सरकार ने जो काम किए, जो विकास कार्य किए, लोगों ने बढ़ चढ़कर बीजेपी को जो है ज्यादा मात्रा में वोट दिया। क्योंकि अभी तक के जो ट्रेंड चल रहे हैं उसमें साफ तौर पर यह देखा जा रहा है 2017 के कंपैरिजन में बीजेपी को वोट जो है वो ज्यादा मिल रहा है। वोट शेयर पिछली बार बीजेपी का 50 से पीछे रुक गया था, लेकिन इस बार अभी तक 54% जो है वो बीजेपी का वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और वही सीट्स में अगर आप कन्वर्ट करो तो 150 से ज्यादा सीटें बीजेपी इस समय जो है उसमें बहुमत पे आगे चलती हुई